हेलो एवरीवन, दिस साइड आशीष श्रीवास्तव। तो आज इस वीडियो में आपको डिटेल में डिस्कस करने वाले, वन शॉट लेक्चर देने वाले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने वाले। समझिए आपका रियल नंबर का ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर चीज़ में डिस्कस किया, आपको लास्ट जरूर देखना है। अगर इस वीडियो को देख लेंगे लास्ट तक, आपका रियल नंबर गारंटी सही हो जाएगा, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे एंड थोड़ा बहुत घर पर प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर इस वीडियो को अच्छे से सुन भी लेंगे ना, तो इसमें से आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला है। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। रियल नंबर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करने वाले, वन शॉट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे आगे हम पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, एपी का हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हर चीज़ इस चैनल पे आपको लेके आते रहेंगे। नीचे दिए टेलीग्राम चैनल को वहाँ से ज्वाइन कर लें। इंपॉर्टेंट नोट्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए क्लास 10th वाले को, सब कुछ इस चैनल पर आपको डिटेल में मिल रहा होगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते लाइन बाय लाइन। अगर वीडियो लंबी लग रही होगी तो 1.5 पे देख लेना, लेकिन वीडियो को लास्ट जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से आपका लेक्चर वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। वन शॉट लेक्चर में आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, ठीक है, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आइए आगे चेक करते हैं, आइए देखते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर का है ये। सबसे पहले बच्चों ये क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये आप लिखा पढ़ सकते हो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन। आपको उससे कोई मतलब नहीं, इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, मैं आपको इतना बढ़िया समझा दूंगा कि अपने लैंग्वेज में आप लिखोगे, एग्जामिनर आपको फुल नंबर देने वाला है। ठीक है, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये आप लोग बचपन से पढ़ लोगे, इसको हर चीज़ आपको पता होगा। आइए मैं बताता हूँ, सब नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आइए प्राइम फैक्टराइजेशन के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले से 54 का लिया, ठीक, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एग्जांपल ले लिए 54 का, ठीक, 54 का इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 227, ठीक, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। यही होता है, मतलब ये किसी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम, ये क्या है, 2 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, ये मतलब आइए बताओ, प्राइम नंबर आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं जो डिवाइड करते हैं खुद के नंबर को, या फिर डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ, या फिर 1 से ओनली डिवाइड होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एग्जांपल, ये 1 से डिवाइड होगा, अपने खुद के नंबर से डिवाइड होगा, तो ये आपके प्राइम नंबर होगा। यही डेफिनेशन साफ साफ लिखिए। अर्थमेटिक आपका क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एंड प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। समझ गए कैसे होता है, ये थ्योरम का यही मतलब होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम नंबर्स लिखते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये आपका क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। आप आई थिंक प्राइम नंबर भी आप समझ गए होंगे। प्राइम नंबर आपका क्या होता है, जो खुद के नंबर से डिवाइड हो इटसेल्फ, या फिर 1 से डिवाइड हो, तो आप प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम को आप प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह कर सकते हैं। समझ गए, ये थ्योरम आपको यहाँ पे क्लियर हो। जिन बच्चों क्लियर हो गए कमेंट में यस करते जाएंगे, एंड वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब कुछ इसमें क्लियर करने वाले हैं। इस थ्योरम का मतलब मैंने आपको कितनी इजीली समझा दिया। किसी चीज़ का एग्जांपल ले लो, मतलब ये होता है ना, ये प्राइम नंबर्स होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम को किसी कंपोजिट नंबर को लिखते हैं। आज मैं बार बार रिपीट किया करूँ, आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज एग्जांपल, इतने प्राइम नंबर आपका क्लियर हो गया। थर्ड चीज देखते हैं, बच्चों को पूछा एलसीएम एंड एचसीएफ पूछा जाता है। जैसे आप एग्जांपल लेते हैं 16 और 18 का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालना है। तो बहुत सारे बच्चों अगर जिनको आता है, वीडियो को यहीं पॉज करो, निकालो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। आखिरी में जिन बच्चों को नहीं भी आता है, आखिरी में तो मैं ही हूँ, पूरा वीडियो देखते जाओ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग यहाँ पे 16 का, ठीक, ये 16 का देते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एंड यहाँ पे 18 का लेते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, यहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो आप 16 को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक, 2 2 जा 4, 4 जा 4, 4 2 जा 8, 8 16। ठीक, 18 को आप क्या ले सकते हो, 2 × 3, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक, तो ये भी आपका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हाँ बच्चे पूछ रहे होंगे एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको फुल फॉर्म से कोई मतलब नहीं, ठीक, आपको निकालना आना चाहिए कैसे क्या होता है, हर चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे डालो एचसीएफ, यहाँ पे डालो एलसीएम। देखो बहुत तरीके होते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊँ सबसे आसान तरीका, इसी को एग्जामिनेशन में आपको फॉलो करना है। सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ में आपका होता है कॉमन, आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, एंड यहाँ पे और कुछ कॉमन आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। इन केस मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 होता, ठीक है, एग्जाम्पल
ये कॉमन मिला होता तो यहाँ पे 3 हो गया होता, बट आपका ऐसा नहीं है, आप जिसका निकालो उसमें आपको ओनली क्या मिल रहा है, कॉमन। ठीक है, तो आपको कॉमन ओनली 2 मिले, तो ऐसे इसका आंसर आ गया 2। एंड एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम देखो लिखाने के 2 डिफरेंट नंबर आपको दिख रहे हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गया। ये क्या है, 2 इंटू 3 की पावर 2। ठीक, 2 डिफरेंट नंबर आपको इसमें दिख रहे हैं, 2 डिफरेंट नंबर, हाँ ठीक है दिख रहे हैं, 2 हो रहा है, 3 दिख रहा है। हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई कर दो, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 है, एंड इसमें क्या है 2 की पावर ये आपका निकल आएगा जो आएगा। ठीक है, आंसर एलसीएम आएगा। ये एकदम आसान तरीका। अगला एग्जांपल लेता हूं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल 9 एंड 36 का। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 9 को हम क्या लिख सकते हैं, एक कोने में लिखते हैं। ठीक है, जैसे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, एंड 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक, आओ 9 इक्वल टू क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इसको क्या लिख 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। ठीक है, समझ गए होगे ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आप समझ गए होगे। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, एलसीएम एचसीएफ। ठीक, ध्यान से एलसीएम एचसीएफ के लिए पहले एचसीएफ देख लेते हैं। कॉमन क्या हो रहा है, जो कॉमन हो रहा है आपको लिख देना है। 2 कॉमन है, नहीं कॉमन है। 3 कॉमन है, तो एलसीएफ आपको हो जाएगा 3। ठीक, एक कॉमन मिल रहा है 3 एंड एक और कॉमन मिल रहा है 3। ठीक, तो कॉमन गया 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ये आपका हो गया एचसीएफ। एलसीएम पे दो नंबर दिख रहे हैं, 3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है। पहले 2 लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो। ठीक, हाईएस्ट पावर क्या है 3 की, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, ये आपका हो गया एलसीएम। मतलब 2 अलग नंबर लिख लो, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है उसको वहाँ से लिख लो, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। बट जब मैं क्वेश्चन ऐसे कराया करूँ तो उसको आप नोट पहले वीडियो पॉज किया करो, खुद सॉल्व किया करो, बाद में आंसर मिलाया करो। इस एंड जिसका सही आया कर कमेंट में यस जरूर लिखा करो, इससे आपको याद आएगा, मान लो एग्जामिनेशन में मिल गया, याद आएगा हाँ भैया की वीडियो मैंने देख रहा था, वहाँ पर मेरा आंसर सही है, जैसे एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। इसमें जो बोल रहा हूँ हर चीज़ क्लियर करते चलो। ठीक, आगे इंपॉर्टेंट बना फॉर्मूला भी है, क्या क्या हर चीज़ डिस्कस करूँगा, इरेशनल नंबर प्रूफ करने को हर चीज़, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर 2 नंबर ऑफ ए एंड बी, मतलब देखो एचसीएफ ए बी मल्टीप्लाई एलसीएम ए बी, ठीक, इक्वल टू ए क्रॉस बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। आओ समझाते हैं, एकदम इजी, अच्छे समझ जाएगा। एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, आपको समझने में इजी है, आसानी होगी। ठीक है, ठीक है, आओ एलसीएम ए बी का जो एलसीएम निकलेगा, ठीक, मल्टीप्लाई एचसीएफ, इंटरचेंज होगा, इससे कोई इशू नहीं है, ऑफ ए बी का क्या होगा, जो ए बी का प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक, ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इससे बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एलसीएम एचसीएफ का, हर साल एग्जामिनेशन में पूछते हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कराने वाला हूँ, जरूर देखना। ठीक है, जिन बच्चों को आता होगा वो जरूर वीडियो पॉज करना। ठीक है, एलसीएम जैसे ये दिया गया है, एचसीएफ पूछा गया क्या है, जिनको आता है कमेंट को तुरंत रोक के यहाँ बताओ कैसे कैसे होना है। ठीक है, एंड जिनका सही आएगा आखिरी में कमेंट में जरूर यस करते जाएंगे। जितने बार यस करोगे आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी बहुत ये अक्सर आपके एग्जामिनेशन पूछते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, आगे और एग्जाम्पल लूंगा, बहुत ईजी होते हैं। अगर वीडियो को ध्यान से देख लोगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन उठा के एनसीईआरटी कर लेना, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, एचसीएफ ए बी का ए क्रॉस बी होता है। ठीक, एलसीएम ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, 36 दिया है। एलसीएम ए बी के क्या दिया है, एलसीएम आपका दिया 36, एलसीएम 36 दिया है। एचसीएफ आपका पूछा है। ठीक, ए बी आपका क्या है 9, ए आपका 9 है, ये आपका 36 है। ठीक, अब आपको कैसे एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 9 मल्टीप्लाई 36 डिवाइडेड बाई 36, 36 कट गया, एचसीएफ आपका आ गया 9। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो। एचसीएफ की वैल्यू क्या हो गई आपकी 9। ठीक, एकदम आसान सवाल आता है, बहुत इजी होता है, बच्चे यहाँ पर घबरा जाते हैं। एचसीएफ की वैल्यू आ गई आपकी 9। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना। और एग्जांपल एक आपको समझाने वाला हूँ, तो आगे मतलब छोड़ना मत, पूरा अच्छे से करना। जिन बच्चों को आता होगा जरूर क्वेश्चन को रोक करने से अलग कॉन्फिडेंस है, वरना आगे तो मैं बता रहा हूँ जिनको नहीं है तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ ए बी इक्वल टू 2, एलसीएम पूछा यहाँ पे क्या है। सबसे पहले फार्मूला कैसे लिखना है ये भी कर लेना, फार्मूला वाला अच्छे से लिख दे, मैं आपको अच्छा समझा दूँ, 1 शॉट में यही होता है, और अच्छे से समझा दूंगा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एलसीएम ए बी
क्रॉस HCF AB इक्वल टू A क्रॉस B। ठीक, LCM आपका पूछा है उसमें HCF पूछा है, इसमें LCM पूछा है। ठीक है, आप AB जानते हो क्या है, AB दिया है, हाँ ठीक है, ओके। LCM पूछा है, ठीक। HCF की वैल्यू क्या दी है, HCF की वैल्यू यहाँ पे 2 दे दी गई है। AB आपका क्या है, यहाँ पे AB ही दिया है, जरूरी कोई वैल्यू दिया है, ठीक। AB दिया है यहाँ पे AB, ठीक। LCM पूछा है, LCM इक्वल टू AB/2। ये क्लियर हो गया, LCM की वैल्यू हो गई AB/2। ये आंसर हो गया। एकदम सिंपल आता है, एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो को जरूर पॉज किया करो, पॉज करने के बाद फिर देखा करो, ठीक है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, जिन बच्चों को आता है कमेंट करके जरूर बताइए। रेशनल नंबर आपके होते हैं रेशनल नंबर जिसके फॉर्म हो P/Q के फॉर्म में, Q डज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए, ये आपके एमएसएस स्कूल में पढ़ाया गया होगा। डेफिनेशन अपने आप से बना रख लेना। एंड डज नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, अच्छे समझाने वाले, उसके लिए परेशान नहीं होना। P/Q के फॉर्म में होता है, P/Q के फॉर्म में होता है। एंड Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर जैसे मान लीजिए 2/0 हो गया तो ये नंबर के क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर हो जाएगा, ठीक। इससे 0 नहीं होना चाहिए। आइए समझा तो एग्जाम्पल लो सबसे पहले, ठीक है। 2/3, ठीक है। 1/3, 4/9, मतलब जैसे ये नहीं हो सकता जैसे 4/2, क्योंकि कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4, ठीक है। ये चीज़ नहीं होती, यही चीज़ ये बता रहा है कि कोई इसके कॉमन फैक्टर नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो। ऐसे नंबर रेशनल नंबर्स आर नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में हो एंड Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके जैसे रेशनल नंबर्स हैं, ये सब आपके रेशनल नंबर्स हैं, इसके कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं होते हैं एंड Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, एकदम सिंपल है। एंड इरेशनल पे आते हैं, ये आपके इरेशनल नंबर हो, इसको आप जानते ही होंगे, √2 के फॉर्म में हो, ये सब आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है। 2 + √2 ये सब आपके इरेशनल नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, ठीक। एक पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक थ्योरम आती है आपके एनसीईआरटी में, साफ थ्योरम है। P इज अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड A² देन P ऑल्सो डिवाइड A। यहाँ समझते हैं, देखो दोनों सेम ही लिखा है। जैसे मान लीजिए P आपका अगर A² को डिवाइड कर रहा है, ये थ्योरम है एनसीईआरटी में, आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस समझ लो, अच्छे समझ जाएगा। P अगर आपका डिवाइड कर रहा है A² को, तो P आपका ऑल्सो डिवाइड करेगा A को, बस ये सिंपल थ्योरम है, समझ जाओ। इसका कहाँ यूज़ है ये आपको आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये अक्सर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोलना चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चीज़ यहाँ पे करा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वन शॉट आपका लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक, प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, इसको आपको बताया था ना, कॉन्ट्राडिक्शन से आपको सॉल्व किया जाता है, ठीक। कॉन्ट्राडिक्शन से पहले क्या इसमें लेट सपोज किया जाता है, जैसे बोला गया √2 इज इरेशनल, इसको आप प्रूफ करिए, तो पहले आप अपने आप को क्या सोचेंगे, नहीं √2 इज हम मानेंगे रेशनल नंबर है, ठीक है। पहले आप ये लेके चलेंगे √2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। एंड रेशनल नंबर आपको पता है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। रेशनल नंबर आपके होते क्या है, P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक। P/Q के फॉर्म में होते हैं, ठीक। ये आगे तो रेशनल नंबर √2 अगर रेशनल नंबर है तो √2 इक्वल टू P/Q, P डज नॉट इक्वल टू P के मतलब P/Q के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए एंड Q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। एंड स्क्वायरिंग अगर मान लीजिए करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √2 आ जाएगा 2 P²/Q², ठीक है। स्क्वायर इंटरचेंज Q²/P²/2। अब देखिए यहाँ पे आपकी थ्योरम काम करती है, जो मैंने ये थ्योरम आपके पीछे ये डिस्कस की है। अगर P A² को डिवाइड कर रहा है तो P आपको A को भी करेगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक। ये देखिए अगर Q², ये हमको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। इसको आपको इक्वेशन 1 मान लो। आपको पता है अगर इफ़ ये देखो 2 डिवाइड कर रहा है P² को, यहाँ देखो वी नो डेट इफ़ 2 डिवाइड P² एंड, ठीक है, 2 ऑल्सो डिवाइड P, तो यही हम कर सकते हैं। P/2 को हम n मान लेंगे, ठीक है। P² 2 हमारा Q² दे रहा है तो P/2 हमारा n देगा, लेट हम मान लेते हैं n देंगे, ठीक है। तो P² हमारा क्या हो जाएगा 2n। यहाँ क्लियर होने भी फिर समझा दे रहा हूँ आपको एक बार, देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Q2 इक्वल टू P²/Q² इंटरचेंज कर दिया, ठीक। मतलब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, फिर यहाँ पे Q इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया, Q²/P²/2, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम कह रही है अगर 2 आपका P² को डिवाइड कर रहा है तो 2 आपको P को भी करेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर P²/2 इक्वल टू Q² दे रहा है तो P/2 इक्वल टू n देगा। लेट कर लेते हैं, लेट हमने किया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 2n। पुट इक्वेशन इनटू फर्स्ट, मतलब ये इक्वेशन फर्स्ट में P इक्वल टू 2n रख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की जगह रख देंगे यहाँ पे, तो Q² P की जगह 2n, 2n का स्क्वायर अपॉन 2,
ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू एन, ये आपका यहाँ पे फाइंड होगा। ठीक है, क्या होगा क्यू स्क्वायर यहाँ, क्योंकि ये कट जाएगा ना 2 1 2 2 2 जा 4, तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, अब फिर समझो यहाँ पे, फिर वही आपकी थ्योरम सेम ये थ्योरम लग रही है। ठीक है, यही वाली, इसमें क्या थ्योरम लग रही है, यहाँ पे क्या है, अगर 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो ये 2 ऑल्सो डिवाइड करेगा क्यू को। हेयर 2 इज डिवाइड बाई क्यू, इट इज ऑल्सो डिवाइड बाई क्यू। समझ गए, क्यू स्क्वायर को अगर कर रहा है तो इट इज ऑल्सो डिवाइड बाई क्यू। तो आइए समझते हैं ध्यान से। पी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2n आ गई। ठीक, एनी देखें क्यू बाई 2 इक्वल टू एम, समझ गए नहीं, ये देखो पहले समझ गए, पी स्क्वायर अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अगर दे रहा है, अगर इस थ्योरम के हिसाब से हमको क्या देगा, पी अपॉन 2 इक्वल टू एन देगा, क्योंकि कुछ दे रहा है ना भाई, लेट कर लिया एन दे रहा है, इसी हिसाब से हमने इसके हिसाब से हमने इसको मान लिया कि क्यू अपॉन 2 इक्वल टू ये एन देगा, ये आपको देगा लेट एम। ठीक है, ये मान लो, हाँ क्वेश्चन मान लो, सेकंड मान लो, जो मानना मान लो। ठीक है ना, पी अपॉन क्यू, अब देखो इससे क्या मिल रहा है, ठीक, क्यू की वैल्यू इक्वल 2m हो गई। ठीक है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, क्यू इक्वल टू 2m। पी की वैल्यू आपकी क्या थी, पी इक्वल टू 2n, क्यू की वैल्यू मिल गई क्यू इक्वल टू 2m। अब नाउ इसको पुट करो, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में पुट करो, पी की वैल्यू हो गई 2n, क्यू की वैल्यू हो गई 2m। अब देखो मेन चीज यहाँ पे देखो, बात क्या हो रही है हमारी, कॉन्ट्रडिक्ट हो रही है। स्टार्टिंग में ध्यान दो, स्टार्टिंग हमने क्या लिखा था, √2 हमारा अगर रेशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, क्यू पी एंड क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 में कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है ना, देखो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, तो ये बात हमारी गलत हो रही है। यहाँ पे हमने रेशनल नंबर मान के चला, बट उसका कोई आपको मिलना नहीं चाहिए कॉमन फैक्टर, बट यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर मिल रहा है। हेयर आई गेटिंग 2 इज अ कॉमन फैक्टर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, समझ रहे हो। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमने अजम्पशन किया रॉन्ग, √2 इज अ रेशनल नंबर, तो √2 इज अ रेशनल नंबर, हैंस प्रूव्ड हो गया। आई थिंक यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई। ठीक है, पहले पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू दोनों पुट किया हमने, तो 2 हमको कॉमन फैक्टर मिल रहा है, हमारा अजम्पशन गलत था, √2 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर। पहले हम लेते हैं गलत, अपने आप को गलत प्रूफ करके क्वेश्चन को हम सही करते हैं, समझ गए, ऐसा आपको करना रहेगा। आई थिंक यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई। जिन बच्चों को आ गया कमेंट करके बोलो हाँ मुझको भैया आ गया, हर चीज़ कमेंट करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपके एग्जामिनेशन में आप सोचोगे ना, हाँ ये क्वेश्चन आया था, भैया ने ये बताया था, उनकी वीडियो मैंने कमेंट किया, तो अच्छे से हर चीज़ आपको बात यहाँ पे क्लियर होगी। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको हमेशा, आपको माइंड में हमेशा ये चीज़ आपको आनी चाहिए। आइए बात करते हैं, रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो क्या आता है, आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, आपको क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर मल्टीप्लाई बाय रेशनल नंबर में आपको क्या मिलता है, एक रेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर को एंड रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, इसमें आपको क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड देखते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमें नहीं पता क्या मिल रहा है, बट इस सब ये पूरे चीज़ में हम कह नहीं सकते हैं, कांट से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसको करेंगे तो आपको क्या मिल सकता है, आपको ये नहीं पता। ठीक है, इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को अगर आप प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पर रेशनल नंबर मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर करेंगे तो आपको क्या होगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर करेंगे तो यहाँ पे आपको इरेशनल नंबर फाइंड होगा। ये आपको समझ लेना, आगे मैं बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इरेशनल नंबर को अगर डिवाइड करें इरेशनल नंबर से तो आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर ही यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके यही बात करते हैं, ये ऐसे यहाँ पे ये क्यों हो रहा है। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे मान लेते हैं -√2, ठीक है, एंड प्लस -√2, ठीक है, दोनों आपका इरेशनल नंबर है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपको क्या यहाँ पे फाउंड हो रहा है, +-2√2, ये आपका क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। बट एक चीज़ और ध्यान दीजिए, माइनस प्लस मान लीजिए ऐसे करते हैं, √2 प्लस -√2, यहाँ क्या मिल रहा है, 0, 0 आपका क्या रेशनल नंबर है, तो हम कह नहीं सकते यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। ठीक है, समझ गए होगा, आई थिंक यहाँ पे आपको बात मिल गई होगी, समझ गए होगे। यहाँ पे आपको रेशनल नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आपको रेशनल नंबर मिल रहा है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू कौन से नंबर लेगा। कुछ भी इसमें करेंगे, प्लस माइनस जोड़ घटाना डिवाइड, इसमें आपको रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर से कुछ भी करेंगे, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर करेंगे, आपको पता नहीं है क्या, कुछ भी मिल सकता है। एंड ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर को आपको मिलेगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर आपको मिलेगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई रेशनल नंबर आपको मिलेगा इरेशनल नंबर। एंड इसमें अगर कुछ भी आपको करेंगे इरेशनल नंबर से किसी भी चीज़ को, तो आपको मिले फाउंड होगा इरेशनल नंबर। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आइए मैं आपको कराने वाला हूँ, ये देखिए। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट
√2 + 2 इज इरेशनल नंबर। कैसे करना, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ना, वैसे ही आपको हर चीज़ यहाँ पे आपको फाउंड करना है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, एकदम ईजी, एकदम तुरंत हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये पता है इतने में ही हो जाएगा आपका। सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता है, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये जो मैंने बताया ये सब आपकी समझ लीजिए थ्योरम वगैरह है, जो मैंने ये सब बताया ये सब थ्योरम वगैरह है, थ्योरम समझ के इसे याद कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। इसे नॉर्मल जैसे वन शॉट बता रहा हूँ, लिख लिए पॉइंट, एग्जाम के दिन पहले इसको याद कर लो, इसी के हिसाब से क्वेश्चन आगे वगैरह होते हैं, ठीक है। तो पूछा गया प्रूफ दैट 2 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको कैसे प्रूफ करना है, स्टेप 1 तो आपका सेम होगा जो मैंने पिछला बताया, सेम करना है, प्रूफ करना है पहले √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो आपको √2 इज अ इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है, जो बच्चे भूल गए एक बार पूरा प्रीवियस जाकर फिर से पुराना देखो, ठीक है। ये चीज़ एकदम आसान है, P/Q के फॉर्म में लिखना, अपने आप को गलत प्रूफ करना है एंड बताना √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक। इसी तरह आपको प्रूफ करना है। जैसे ही आपको ये प्रूफ हो गया, समझ गए, आई थिंक ये प्रूफ हो गया होगा। तो इसमें क्या है, आपने प्रूफ कर लिया कि √2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पे जब भी हम इरेशनल नंबर प्लस कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, बताओ, कमेंट करके बताओ। जैसे मैंने पीछे बताया ना, ये देखो आपको क्या मिल रहा है, इरेशनल नंबर मिल रहा है। तो बस ऑटोमेटिक यहाँ पे है, ये प्रूफ हो गया। ये देखो √2 आपने प्रूफ कर लिया, रेशनल नंबर है, प्लस इसमें इरेशनल नंबर प्रूफ ऐड करेंगे तो आपको क्या फाउंड होगा, प्रूफ √2 इज अ इरेशनल। तो ये थ्योरम अकॉर्डिंग टू है, थ्योरम अकॉर्डिंग टू अ पॉइंट, जैसे यहाँ पे देयरफॉर इरेशनल नंबर में जब भी हम रेशनल नंबर ऐड करते हो तो हमें फाउंड होता है इरेशनल नंबर ही। तो √2 आपने फाइंड किया आपका इरेशनल नंबर, इसमें हम 2 ऐड कर रहे हैं, मतलब किसी रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, सॉरी किसी रेशनल नंबर को या ऐड कर रहे हैं, रेशनल या आपको हो गया इरेशनल नंबर, आपने ऑलरेडी इसको प्रूफ कर दिया है, सॉरी हाँ रेशनल नंबर प्रूफ कर दिया है उसको, ये आपका रेशनल, आपको क्या फाउंड होगा, इरेशनल नंबर। बहुत आसान होगा, समझ में आ गया। तो ये जब थ्योरम वगैरह थोड़ा बहुत याद कर लो, जैसे मान लो पूछेगा, इसी तरह से मान लो पूछ लिया 2 √2, ये फाउंड कर लो, ये आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, √2 आपने प्रूफ कर लिया, √2 इज है आपका इरेशनल नंबर एंड 2 ये है, तो ये यहाँ बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रेशनल नंबर मल्टीप्लाई √2 आपका क्या है, इरेशनल। तो रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल, देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या फाउंड हो रहा है, क्या मिल रहा है, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनल नंबर को रेशनल, इरेशनल नंबर आपका फाउंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपका इरेशनल नंबर ही आपको यहाँ पे फाउंड होगा, ठीक है। तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रूफ हो गया, इरेशनल नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो ये अपने आप सही हो गया, एकदम आसान होता है। मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड भी होगा, कुछ भी आपको देखा, आपको इसी कॉन्ट्राडिक्ट करके हर चीज़ कर लेना है, √2 जैसे सॉल्व करेंगे वैसे ही करना है, एकदम आसान होता है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती, ठीक है। तो ये था आपका वन शॉट लेक्चर, लगभग इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ ना, यही सब आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसकी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना। अगला हम लेके आएंगे पॉलिनोमियल का, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे वन शॉट लेक्चर में आएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरम, हर चीज़ वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, समझ गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने इसके क्वेश्चन वगैरह बताए, इसको एक बार जाके जरूर से सॉल्व करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको एक बार जाके एनसीईआरटी के में पूछे गए ना, वन शॉट से आपका क्लियर हो गया होगा, एक बार जाके एनसीईआरटी उतार लेना, जो मेन डेफिनेशन वगैरह थी जो मैंने आपको दिखाए थे, ये सब डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, मेन आपकी होते हैं, जैसे मैंने पॉइंट बताए, थ्योरम बताए, सब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, पी आपका ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो पी इसको डिवाइड करेगी, ये हो गया इंपॉर्टेंट। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये बताई, ये बच्चे भूल जाते हैं, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चाहे मैं हट जा रहा हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी इसको आप ले सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट आपका वन शॉट लेक्चर के लिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के लिए, पॉलिनोमियल का अगला हम लेके आ रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।